नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसनी खबर में। मैं आपके साथ सोनाली। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आप सबके सामने बात करने जा रहे हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन इसको उपयोग कैसे किया जाता है और कहाँ इसका उपयोग किया जाता है के लिए हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ वकील श्री बीके माला जी। सर जो है वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे आरटीआई लगा चुके हैं। और एक हम लोग के मन में आता है कि सरकार दावा करती है कि हमने इतने सारे रुपए दिए और क्षेत्र में इतने सारे पैसे खर्च हुए, लेकिन जब हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं तो सवाल उठता है कि वह पैसा गया के लिए, कि वह पैसा कहाँ गया है, कितना खर्च हुआ है और आता कितना है। इसका जो पूरा ब्यौरा होता है वो आरटीआई में होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन वह एक अधिकार है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और पता लगा सकता है कि कितनी राशि आई थी और कहाँ पास खर्च हुई है। सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर एक जो कानून बना है आरटीआई भारत सरकार द्वारा बनाया गया, सर इसका उपयोग कैसे? देखिए आरटीआई कैसा कानून है, देश में ऐसा शस्त्र है आम जनता को सीधे तौर से आज़ादी के बाद दूसरा ऐसा ब्रह्मास्त्र लोकतांत्रिक पद्धति में जनता को दिया गया है कि जनता अपने अधिकारों को लेकर, यदि जनता के अधिकारों का वायलेशन हो रहा, जनता के अधिकारों का शोषण हो रहा और वास्तव में कोई संगठन, कोई एजेंसियां, कोई फर्में या सरकार जो बजट है जो जनता के लिए बनाई गई है उसका सही इम्प्लीमेंट या क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन की एक्ट के तहत वो आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत एक आवेदन दिया जाना चाहिए। और वह हर कार्यालय में लागू है। उस हर कार्यालय में एक अधिकारी बैठे हुए हैं। सर एक आम व्यक्ति है जो आवेदन होता है तो वह कहाँ जमा करे कि उसे? देखिए यही बात मैं बताना चाह रहा था कि सूचना के अधिकार के लिए यह सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंटों में एडॉप्ट हो चुका है ये कानून। और इस कानून में हर विभागों में एक बोर्ड लगाए गए हैं कि वहाँ लोक सूचना अधिकारी बैठेंगे, सहायक लोक सूचना अधिकारी बैठेंगे, संबंधित विभाग के लागू होते। जिस कार्यालय का यह विषय है उस कार्यालय में, जैसे मान लीजिए कोई आप किसी विभाग को उठा लीजिए, पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के विषय को जानकारी आपकी लेनी है, या आपके नौकरी से संबंधित है, सैलरी से संबंधित है, आपके पदोन्नत से संबंधित है, या किसी रोड के विकास से संबंधित है, यदि गांवों के विकास है, वो जानकारी का आम इंसान लेना चाहता है तो वो वहाँ लोक निर्माण विभाग में, जिले के विभाग में जहाँ से संबंधित वो आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। सर आवेदन की प्रक्रिया जो होती है तो क्या वह आवेदन देने के बाद कितने दिनों बाद उसको कार्य किया जाता है? आवेदन 30 दिवस के अंदर देने के प्रावधान वर्णित हैं। यदि कतिपय कारणों से आवेदन में कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो उसी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो बोर्ड में भी लिखा रहता है प्रथम अपील अधिकारी। उस प्रथम अपील अधिकारी को यदि 10 रुपए का आवेदन पहले लगता है, प्रथम अपील धारा 19(1) में प्रावधान है, वो एक आवेदन बना सकते हैं। उसमें प्रथम अपील अधिकारी का नाम, विषय, अपील किए जाने बाबत, यदि वो अक्षम मतलब बनाने के लिए प्रक्रिया होती है, टाइप यदि करा सकें तो प्रथम अपील अधिकारी हस्तलिखित भी कर सकते हैं या टाइप भी करा सकते हैं। और एक प्रारूप भी आता है अपील का, वो भी प्रारूप में भर सकते हैं और वो लिख सकते हैं कि संबंधित अधिकारी लोक सूचना अधिकारी के पास हम गए थे, लोक सूचना अधिकारी के यहाँ हमने आवेदन प्रस्तुत किया है, उन्होंने जानकारी समयावधि में नहीं दी है, 30 दिवस बीत गए हैं, ये जानकारी हमको दिलवाई जानी चाहिए। तो धारा 19 में संबंधित अधिकारी लोक सूचना अधिकारी को नोटिस देगा और उनसे जानकारी चाहेगा कि संबंधित व्यक्ति ने या संबंधित आवेदक ने जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, तो आपने इस विषय पर क्या कार्रवाई किया, और उस तिथि निर्धारित दिनांक में दोनों की नियत समय पेशी करेंगे और उनकी बात को अक्षरशः सुनी जाएगी। सर जो आरटीआई लगाई जाती है क्या उसकी कुछ फीस भी है? जी निर्धारित फीस है, 10 रुपये आवेदन में है, यदि कोई बीपीएल की श्रेणी में है तो शुल्क भी माफ है, और उसकी 2 रुपये प्रति पेज की प्रमाणित प्रतियां हैं, उसकी सीडी में भी दी जा सकती है। यदि कोई ऐसी जानकारी है उसको प्रमाणित प्रति करके देने का प्रावधान है, फोटो कॉपी है, उसकी राशि भी जमा हो जाती है। 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपये की कार्यालय में रसीद भी करती है, साथ में नॉन जुडिशियल स्टाम्प भी है यदि वो लगा सके, और यदि नहीं लगा सके तो वो डीडी के माध्यम से भी राशि जमा कर सकते हैं। और कोई इससे अधिक राशि मांगता है वो नियम विरुद्ध है। मात्र 10 रुपये का प्रावधान है देने के लिए।
सर जैसे अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्यों के लिए, खासकर सरकारी कार्य हो, तो उसमें एक लंबा चौड़ा प्रक्रिया बता दी जाती है। क्या आरटीआई लगाते समय भी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है? नहीं, कुछ प्रक्रिया नहीं होती। उसके लिए जरूर है, कुछ अमेंडमेंट हुए हैं कि बहुत सारी जानकारी यही अत्यधिक अधिक है। जैसे मान लीजिए लगभग 2000 पेज हैं, 1000 पेज हैं, तो उसको सीडी के माध्यम से ले सकते हैं या अत्यधिक जानकारी को कम किया जा सकता है। ऐसे कोई झंझट। सर जैसे कि आरटीआई जो कानून है, तो उसमें एक यह भी सवाल उठता है कि जो इनकम टैक्स जो लोग देते हैं, तो क्या वह लोग भी आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं? निश्चित तौर से आरटीआई कोई भी प्रयोग कर सकता है। आरटीआई व्यक्ति की जानकारी प्रकटन किए जाने का, प्राप्त किए जाने का उसका राइट्स है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। प्रधानमंत्री कार्यालय की जानकारी मिलती है, राष्ट्रपति कार्यालय की जानकारी मिलती है। कुछ ऐसे हैं जैसे रक्षा है जो भी गोपनीय है, गोपनीय जानकारी जरूर उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता। सर अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आरटीआई लगाया और उसमें भ्रष्टाचार नहीं मिला, तो क्या जिस व्यक्ति ने लगाया उस पर मानहानि का दावा भी वो व्यक्ति कर सकता है? मानहानि का दावा क्यों आरटीआई कार्यालय में लगती है? तो जो कार्यालय में पहले से रिकॉर्ड बने हैं यही तो आरटीआई लगती है कि हम आरटीआई से कागज का संकलन करें और देखें कि जो सरकार के मापदंड है, जो रेगुलेशन है, जो नोटिफिकेशन है, जो नियमों के तहत बनाए गए हैं, क्या नियम का पालन किया गया है, क्या सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंट किया गया। हम तो हम जैसे लोग सरकार के एक जागरूक प्रहरी हैं, बशर्ते लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। में प्रशिक्षण भी होते हैं, वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अभी तो यहाँ तक कि लोग सूचना अधिकारी, संबंधित कर्मचारी को इस नियम के और इस रेगुलेशन के बहुत जानकारी ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हर ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायकों को, सचिवों को और जनता को इस विषय की जानकारी दी जानी चाहिए। कई बार यह देखा जाता है कि आरटीआई आपने लगाया और वह सही पाई गई और वह आरटीआई सरकार के विरुद्ध ही है, तो क्या उसमें कार्यवाही की जाती है या फिर लटका दिया जाता है? इसीलिए आरटीआई बनी है, ये कानून बना है कि इस कानून के तहत आप जानकारी निकालिए और सही फोरम उसके अपील करिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप निश्चित तौर से करप्शन हुआ है तो वही व्यक्ति निकालेगा जो करप्शन के विषय को जानता है, उसको समझता है। उससे मध्य प्रदेश का व्यापम आरटीआई से हुआ था, खुलासा हुआ ना। बिल्कुल। आज व्यापम देश में इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ। जो आम नागरिक है उसके मन में एक सवाल रहता है कि सरकार तो मान लीजिए किसी भी पार्टी की सरकार है, तो कोई अपनी सरकार के खिलाफ क्यों जांच उठाएगा? आरटीआई में जब सरकार के खिलाफ ही सबूत मिल जाते हैं तो फिर क्या उसी तरह कार्यवाही की जाती है जैसे अन्य मामलों में की जाती है? मतलब अगर जो सरकार ही दोषी पाई जाए तो करना तो चाहिए। संगठन सरकार, पार्टी और सरकार में अंतर है। विधायक, सांसद एक जन नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। और सरकार जब बन जाती है तो सरकार जनता की हो जाती है, किसी पार्टी की सरकार नहीं होती। लोग गलत शब्द कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार जनता की सरकार है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठते हैं। कोई दूसरा प्रतिनिधि बैठता है? जनता का चुनाव बैठा। दल के नेता को चयन कौन करता? प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पार्टी की कैसे तो जनता की सरकार के नेता है। तो निश्चित तौर से करप्शन हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में कोयला घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला हुए थे। निश्चित तौर से मनमोहन सिंह जी की तत्कालीन प्रधानमंत्री सरकार में कई लोग सलाखों के पीछे गए और प्रदेश में अच्छी स्वस्थ सरकार वही है और स्वस्थ राजनीति वही है जो अपने व्यक्ति यदि करप्शन कर रहे हैं और वो करप्शन प्रमाणित है तो निश्चित तौर को पनिशमेंट देना चाहिए। आरटीआई का उपयोग एक व्यक्ति कितनी बार कर सकता है? मतलब कोई समय सीमा रखी गई है? नहीं, यदि मान लीजिए कोई आम व्यक्ति अपनी विषय की जानकारी लेता है, उसकी यदि संतुष्टि हो जाती है तो वो जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है तो वो प्राप्त कर लेता है। आरटीआई कई बार लगाई जा सकती है, कोई सीमा नहीं होती, पर उस लगाने का आशय सही, उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। आरटीआई एक व्यवसाय नहीं होनी चाहिए, आरटीआई एक कर्तव्य होनी चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि आरटीआई एक ऐसी चीज है, एक्ट है जो पिछड़े, शोषित, वंचित या जिनका राइट का वायलेशन हो रहा है उनके अधिकारों को बचाने के लिए होना चाहिए। ये धंधा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति धंधा कर रहे हैं, जो व्यक्ति इसमें भी करप्शन कर रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, मैं तमाम ऐसे व्यक्तियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आरटीआई एक जागरूकता का विषय है, अवेयर होने का विषय है।
लोग इसके माध्यम से अपने अधिकारों का जो वायलेशन हो रहा, शोषण हो रहा हो, उसको बचाने के लिए, अपने राइट्स को बचाने के लिए जानकारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आरटीआई के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो सर ने यह बताया कि आरटीआई जो होता है वह कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। इसके लिए आपको एक सूचना का अधिकार, जिसे कहते हैं हिंदी में, आपको एक आवेदन देना पड़ता है। आवेदन देने के बाद 30 दिन के अंदर आपको उस विभाग से संबंधित या फिर जिस भी मुद्दे पर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में जवाब मिल जाएगा। और अगर जवाब ना मिले तो आप वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे के लिए जुड़े रहिए सनसनी खबर के साथ। धन्यवाद।